Audio Jungle. Audio Jungle. इसमें जो है मैंने यूएसबी में वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं, बूट विंडो डाला हुआ है आईफोन मोबाइल को बाईपास करने के लिए। आईफोन मोबाइल को बाईपास करने के लिए हम लोग जो है 12.0.1 से लेकर 14.0.1 तक हम खुद बाईपास कर सकते हैं ऑफलाइन। उसके अलावा 15.1 से लेकर फिर 17 तक जो है हम लोग मतलब वो भी खुद करते हैं, ये नहीं कि खुद नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कुछ टूल्स वगैरह पे करने हैं, जैसे कि अनलॉक टूल हो गया या एक्टिव बॉक्स हो गया, ये चीजें लेने हैं फिर। और इसके लिए ना बॉक्स का जरूरत है ना किसी चीज का कि आप लोगों का पेमेंट लग जाए, ये फ्री है, ये फ्री तरीका कार है और ये दूसरा भी पेड है। मैं आपको दोनों बताता चलूँ। तो सबसे पहले आप डाल लेने उठाने के बाद इस यूएसबी में मैंने क्या डाला हुआ है, इस यूएसबी में मैंने डाला हुआ है चेकरेन विंडो। क्या डाला हुआ है? चेकरेन। वो चेकरेन जो है ये आईफोन मोबाइल को जेल ब्रेक करने के लिए। जेल ब्रेक कैसे है? जेल ब्रेक इस तरह के जैसे हम सैमसंग मोबाइल को रूट करते हैं, इस तरीके से आईफोन मोबाइल को जब तक हम जेल ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है, एक टूल है जिसके जरिए हम विंडो वगैरह भी बूटेबल कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिफ्यूज। ये जो सामने पड़ा हुआ है रिफ्यूज, देख रहे हो, ये रिफ्यूज ऑन करना है। रिफ्यूज ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना यूएसबी सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, इसके अंदर देखो ये चेकरेन विंडो जो है ना सादे इमेज में भी पड़ा हुआ है और इस विनरार वाले में भी। तो इमेज वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो और विनरार वाला भी। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करोगे, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। तो बूट होने के बाद अब ये विंडो जो है बूट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बूट होने के बाद इसको कंप्यूटर को ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद हम आएंगे, देखते जाओ। शट डाउन करने के बाद जैसे ये शट डाउन हो जाए आपका यूएसबी कनेक्ट होगा, बूट होगा, ठीक है। बूट होने के बाद अब आप जैसे विंडो करते हो, कंप्यूटर का विंडो करते हो, उसी तरतीब से आपने इसका वो करना है, उसी मोड पे लाना है, विंडो बूट मोड पे लाना है। तो आपको बताता चलो कि डेल के लिए आप स्टॉप करो पीसी, वहाँ पे हम लोगों ने इसको जेल ब्रेक कर दिया। जेल ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे इसको बाईपास। तो बाईपास करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल का नाम है F3R टूल। क्या नाम है? F3R टूल। उसको आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है, विनरार में डालना है। विनरार से आपने फोल्डर में, विनरार में होगा, विनरार से फोल्डर में करोगे, फोल्डर से उसको कॉपी करके उसको सी में पेस्ट करना है। किस में पेस्ट करना है? सी में। ये देखो F3R ये टूल है, इसको ओपन करेंगे। ये वाला है, ओपन किया, लेकिन इसके लिए नेट होना चाहिए थोड़ा बहुत। नेट आ गया, नेट आ गया, अरे यार आ जाएगा। ये देखो F3R टूल ऑन हो गया, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इसका ओके करेंगे। अब ये देखो ये खुद ही हम लोगों को अपडेट भी दे रहे हैं। ये इसका अपडेट सेटअप आया हुआ है, ये खुद ही जो अपडेट आ जाते हैं वो खुद भी देते हैं। ये अभी डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट फाइल ऑल करेंगे। ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि ये ऑलरेडी सी में निकला हुआ है, तो यहीं से भी सी में निकाल सकते हैं। ये है हमारा पीसी, देखो ये है लोकल, किधर गया, ये लोकल आ गया। इसमें आएंगे F3R पर, ये है, देख रहे हो, इसमें अंदर ही पेस्ट हो जाएगा S2R, वो अपडेट भी हो जाएगा और न्यू आ जाएगा और रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप देखते जाओ, ये हमारा टूल चल रहा है। फिलहाल इसको भी एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ऑन करते हैं। ये है, यहाँ पर यस करेंगे। ये देखो ये अपडेट हो चुका है, अभी ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसको सिस्टम करेंगे। अब आएंगे यहाँ पर कनेक्ट पर, कहाँ पर? कनेक्ट पर, कनेक्ट डिवाइस करेंगे। डिवाइस कनेक्ट है, ऑन है आपका डिवाइस, ठीक है। डिवाइस ऑन होने के बाद ये देखो डिवाइस की सारी डिटेल आ चुका है।
आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ये हेलो फ्री पर, कहाँ पर, हेलो फ्री पर, इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद ये इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आगे रनिंग शुरू हो गया। ये देखो इंस्टॉल योर प्रोसेस पोजीशन में है, बाईपास मोड में है। ये मतलब हमारा बाईपास जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, वो बिल्कुल परमानेंट वाला किस्म का हुआ है। इस तरह हुआ है कि जब तक आप इसको अपडेट नहीं करो, रिस्टोर नहीं करो, ये चलता रहेगा। तो ये था आज हमारा जो लेक्चर वो आईफोन बाईपास की तरफ से। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग इस विंडो के ज़रिए अगर करेंगे तो इसमें 12.0.1 से लेकर 14.0.1 तक करेंगे। और इस टूल में जो है, टूल में इसने 5 से ऊपर भी वर्जन का सपोर्ट दिया हुआ है और उससे नीचे का भी दिया हुआ है। वो भी कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास टूल्स वगैरह है तो उसमें करेंगे, अगर टूल्स नहीं है तो फिर इसमें करेंगे। टूल्स का मतलब अनलॉक टूल हो या FT बॉक्स हो उसमें कर सकते हैं, अगर वो नहीं था तब इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा आईफोन बाईपास करने का तरीका का। ओके जी। और बाईपास इस तरह के कि आप लोग जो बाईपास करते हो, बाईपास इसलिए करते हैं, बाईपास का मतलब आपकी मोबाइल पर सिक्योरिटी लगा हुआ है और आप उसको सामने से ख़त्म कर रहे हो तो सामने से वो ख़त्म नहीं होता है, उसको आप साइड से, गली से। इसका मिसाल ये है कि आपका एक दरवाज़ा है, वो आप उस दरवाजे से छोड़ के खिड़की से आते हो तो उसको कहते हैं बाईपास। शॉर्टकट काम करने को बाईपास कहा जाता है।